मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने विभागीय मनमानी के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी गंभीर समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस वर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान जैसे पूर्णतः प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया पर अव्यवहारिक रूप से दैनिक 20-20 गर्भाधान का लक्ष्य थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि गर्भाधान की सफलता 3 प्राकृतिक परिस्थितियां मादा पशु का ऋतु में आना, पशु का चिकित्सक तक उपलब्ध होना, समय पर सूचना पर निर्भर करती है, जिन पर कोई भी कर्मचारी नियंत्रण नहीं रख सकता। उसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस लक्ष्य को दंडनीय रूप से लागू कर वेतन कटौती और निलंबन जैसी कार्रवाइयों की धमकी दे रहे हैं। व्यापक क्षेत्रों में सीमित समय, अतिरिक्त विभागीय दायित्वों एवं एक गर्भाधान में लगने वाले औसत समय को देखते हुए यह लक्ष्य न केवल अवैज्ञानिक बल्कि अमानवीय है। वर्मा ने चिताया कि इस तरह की दबावपूर्ण नीति से विभाग का मूल उद्देश्य नस्ल सुधार और पशुपालकों को वास्तविक लाभ भी प्रभावित हो रहा है। संघ ने मांग की है कि इस अप्राकृतिक व मनमाने लक्ष्य निर्धारण को तत्काल रोका जाए और जमीनी परिस्थितियों पर आधारित व्यवहारिक नीति लागू की जाए। हमारी ये कोई आर्थिक मांगे नहीं है, हमारे हितों के लिए कोई मांग नहीं है। हमारी मांग आज की बड़ी विचित्र किस्म की है। हम पशुपालकों के हित के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे विभाग में एक पशु में कृत्रिम गर्भाधान जिसको एआई बोलते हैं, एआई और भी जगह होती है वो, लेकिन ये यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तात्पर्य है मेरा। इसके लिए अनिवार्य होता है कि पशु का हीट पे आना, ऋतुकाल पे आना और पशुपालक का संस्था तक पशु को लेके आना या सूचना देके अपने घर बुलाना। इन 2 परिस्थितियों में ही पशु को कृत्रिम गर्भाधान से लाभान्वित किया जा सकता है। एक विभाग की बहुत महत्वपूर्ण और एक परिणाममूलक सुविधा है, परंतु हमारे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन एक आदमी 20 एआई करके लाएगा। 20-20 तक, मतलब सभी जिलों में 20 नहीं कहा है, लेकिन 20-20 तक एआई करके लेके आना है। एक कृत्रिम गर्भाधान कार्य में कम से कम 1 घंटे का समय लगना है। यदि उनकी बात मान भी ली जाए, उनके आदेश का सिरोधार्य करके पालन किया जाए, तो 20 घंटे प्रतिदिन एक व्यक्ति कार्य कैसे कर सकता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पशु के ऋतुकाल के बगैर कोई भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य संभव नहीं है। यह प्राकृतिक कार्य है और इस प्राकृतिक कार्य को करने के लिए हमारे अधिकारी अप्राकृतिक दबाव डाल रहे हैं, वेतन रोकते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तनख्वाह काट लेते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के शोकाज नोटिस इशू करते हैं। जबकि हमारा उनसे आग्रह रहा है कि इन 2 विधियों के अलावा पशुपालक या तो संस्था पे पशु लेकर आएगा या हम उनके घर तक जाएंगे। इन 2 विधियों के अलावा कोई तीसरी विधि है तो आप बताएं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, हमको तो वो चाहिए। और एपीसी की जब बैठक होती है उसके माध्यम से कलेक्टर महोदय को भी कहा जाता है कि आप इन पर कार्रवाई करें। तो कई बार कलेक्टरों से भी हमारे ऊपर कार्रवाई की गई कई जिलों में। तो हमारा इसीलिए यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज दिया गया है। कलेक्टर महोदय को भी पृथक रूप से दिया है।